We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी INS विक्रांत के बवंडर में कराची तक कोहराम मच गया। INS विक्रांत महज एक जहाज नहीं है, बल्कि ये अपने आप में चलता फिरता शहर है। ये किसी वॉर जोन से कम नहीं है, जिसकी तैनाती भर से दुश्मन दहशत में आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समंदर में पाकिस्तान क्यों खौफजदा हो गया, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। समंदर में भारत का महाबली, पाकिस्तान में खलबली। INS विक्रांत का दम, पाकिस्तान हुआ बेदम। क्या INS विक्रांत ने किया हमला, कराची पोर्ट दहला। समंदर में हिंदुस्तान का महायोद्धा पहलगाम का लिया बदला। पहलगाम आतंकी हमले के 4 दिन के भीतर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तबाह करने की तैयारी कर ली थी। धरती से लेकर समंदर और समंदर से लेकर आसमान तक किलेबंदी होने के बाद अब पाकिस्तान पर आक्रमण की बारी थी। सात अप्रैल की आधी रात को हिंदुस्तान ने घर में घुसकर आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कराची के पास अरब सागर में नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जिसमें महाबली INS विक्रांत भी शामिल था, जिसके प्रचंड प्रहार से समंदर तक कांप जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार समंदर में तैनाती ऐसी थी कि पाकिस्तान सपने में नहीं सोच सकता था। ये 1971 के युद्ध की तुलना में 6 गुना ज्यादा थी। INS विक्रांत के 8 से 10 युद्धपोतों के ग्रुप को तैनात किया गया, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और छोटे अटैकिंग जहाज शामिल थे। जानकारों के मुताबिक समंदर में हिंदुस्तान की पनडुब्बियां भी मोर्चे पर तैनात थी। अगर समंदर के अंदर से कोई हलचल होती है तो ये पल भर में दुश्मन की जल समाधि बनाने में देर नहीं करती। अरब सागर में INS विक्रांत को देखकर पाकिस्तानी सेना कांप उठी थी। भारत की जंगी तैयारी से कराची तक हड़कंप मच गया। ऐसा हम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पत्रकार खुद ये बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने दावा किया है कि भारत के प्रचंड प्रहार से कराची पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा। एक तेल टैंक में आग लगने का दावा भी उन्होंने किया है, जिसकी आग 4 दिन तक नहीं बुझ सकी और पूरे कराची में धुआं ही धुआं फैल गया। नूरानी के मुताबिक भारत के इस जबरदस्त हमले से पाकिस्तान में खौफ पसर गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी पत्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि INS विक्रांत ने कराची के मलीर कैंट पर हमला किया था। पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तान के उस दावे का भंडा फोड़ कर दिया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत के स्वदेशी युद्धपोत ने कराची में कितना नुकसान पहुंचाया होगा, इसे समझने के लिए आपको अरब सागर में INS विक्रांत की पोजीशन जाननी होगी। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखिए, INS विक्रांत 3 मई को
मुंबई में समंदर किनारे खड़ा था, जबकि 5 मई को वो अरब सागर में इस पोजीशन पर था। 9 मई को आईएनएस विक्रांत कराची से 300-400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि अगर पाकिस्तान कोई हिमाकत करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. आईएनएस विक्रांत की घातक मारक क्षमता ने भी पाकिस्तानी सेना को तट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान का आईएनएस विक्रांत समंदर में तैरता वो मजबूत किला है जिसकी मौजूदगी से ही समंदर में दुश्मन दहशत में आ जाता है। आईएनएस विक्रांत पर 40 फाइटर जेट्स जो हवा में एक झुंड की तरह हमला करते हैं, 32 बराक, 8 मिसाइल, 16 ब्रह्मोस मिसाइलें, 1 ओटो मिलारा नेवल गन, 4 टॉर्पीडो लॉन्चर और 2 सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर MiG-29 विमान की तैनाती रहती है। आईएनएस विक्रांत सिर्फ जहाज नहीं, एक पूरा वॉर जोन है जिससे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। समंदर में इसकी मौजूदगी से ही दुश्मन खौफ में आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने इस महायोद्धा का खौफ झेला है। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि पाकिस्तान न तो जमीन पर और न ही हवा में, यहाँ तक कि समंदर में भी हिंदुस्तान के सामने कहीं नहीं टिकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।